नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने है। चुनावी तारीख का ऐलान भी हो चुका है, सीटों का बंटवारा भी हो गया है। अब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने पर महायुति में कई नेता नाराज होकर पार्टी भी छोड़ रहे हैं। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने यह कह दिया कि बीजेपी अकेले दम पर महाराष्ट्र में चुनाव नहीं जीत सकती है। इन सब के बीच अब अजीत पवार का एक बयान आया है और उनके बयान में भी छलक रहा है कि वो कितना परेशान है। दरअसल अजीत पवार ने शरद पवार के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। पहले मैंने गलती की और स्वीकार भी किया, लेकिन ऐसा लगता है कि अब दूसरे लोग भी गलतियां कर रहे हैं। मैं और मेरा परिवार पहले बारामती में फॉर्म दाखिल करने पर सहमत हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनौतियों के बावजूद हम स्थिति सुधारने में कामयाब रहे। मेरी मां बहुत सहयोगी रही हैं और उन्होंने यहां तक सलाह दी कि उन्हें यानी कि शरद गुट को अजीत पवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। हालांकि मुझे बताया गया कि साहब यानी कि शरद पवार ने किसी को मेरे खिलाफ नामांकन दाखिल करने का निर्देश दिया था। दरअसल मामला यह है कि शरद पवार ने बारामती से अजीत पवार के खिलाफ योगेंद्र पवार को मैदान में उतारा है। शरद पवार पद में योगेंद्र पवार के दादा लगेंगे। योगेंद्र पवार अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। इस तरह से योगेंद्र पवार अजीत पवार के भतीजे और शरद पवार के पोते लगेंगे। बस इसी से अजीत पवार भावुक हो गए और कह दिया कि साहब यानी कि शरद पवार परिवार को तोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं से योगेंद्र पवार को कैंडिडेट के तौर पर चुना है, जहां से अजीत पवार भी लड़ रहे हैं। यानी कि इस तरीके से उन्होंने शरद पवार के ऊपर परिवार में फूट डालने का आरोप लगाया है। वैसे आपको बता दें कि अजीत पवार ये वही नेता हैं जिन्होंने एनसीपी को ही तोड़ डाला, अपने ही पार्टी को दो धड़ों में बांट दिया और कुछ विधायकों के साथ पार्टी बनाकर महायुति में शामिल हो गए। अजीत पवार ने तब नहीं सोचा कि पार्टी टूट रही है। अजीत पवार ने तब नहीं सोचा कि परिवार में फूट पड़ रही है, जब उन्होंने अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को बारामती के लोकसभा सीट से उतार दिया था। बाद में उन्होंने उसके लिए कहा कि वो सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन ये गलती हो जाने के बाद उनको ये एहसास हुआ जब ये पूरा का पूरा चुनाव खत्म हो गया। तब इन्हें एहसास नहीं था कि परिवार में फूट पड़ रही है। और आज जब शरद पवार ने योगेंद्र पवार को उम्मीदवार के तौर पर उतारा तो अजीत पवार को अचानक से परिवार याद आ गया और ये कहने लगे कि शरद पवार परिवार के अंदर फूट डाल रहे हैं। ये तो ऐसा ही हुआ कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज पर। खैर, अजीत पवार चुनाव से पहले जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।